करता हूँ डॉक्टर साहिबा, ये मुतालबात तो आप, आई अंडरस्टैंड कि आपका हल्का भी सैलाब में आया और मुझे मालूम है आप सैलाब ज़दगान के साथ आपने बड़ा वक्त भी गुजारा, उनके मसाइल भी सुने। तो जो चंद साहब फरमा रहे हैं ये मसाइल तो जेन्युइन हैं, फिर इनमें हतक कहाँ से, तौहीन कहाँ से, फिर माफ़ी का मुतालबा क्यों आ गया, डेडलॉक क्यों है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, ये ननकाना साहब में भी बहुत तबाही हुई जी है जी। और हम सब जितने भी पंजाब के अजला है वो देख रहे हैं। हम खुद जाके लोगों की जिस तरीके से नुकसानात हुए, फसलें तबाह हुई, जानवर तबाह हुए, घर तबाह हुए, तो ये बड़ा एक अफसोसनाक और इसके लिए बड़ा हमें फीलिंग सारों की एक म्यूचुअल है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा देखें ना, बात यह है कि पीपल्स पार्टी हमारे बिल्कुल इत्तेहादी भी हैं, हमारे साथ इनका इल्हाक भी है। इनकी सिंध के अंदर इनकी हुकूमत है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा एज चीफ मिनिस्टर पंजाब बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। ये तमाम लोग इस चीज को मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सितंबर के शुरू से मुख्तलिफ तरीकों से बिलावल साहब ने खुद भी, फिर और भी लोगों ने, और भी इनके लीडरान ने आके ये बात शुरू कर दी थी कि बिस्प के थ्रू ये जो है सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये था इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू कि बिस्प जो है वो ज़रूर तमाम गरीबों का उनके पास मौजूद है सारा डेटा, लेकिन सैलाब ज़दगान तमाम उनमें नहीं आते। कुछ इलाके ऐसे हैं, हमने हमें सबको पता है, अपने इलाकों में देखा, जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। कुछ इलाके ऐसे थे जो ड्राई रहे, वहाँ भी इतना नुकसान नहीं हुआ, हालांकि वहाँ भी जो डिजर्विंग लोग हैं वो है। डॉक्टर साहब इधर रुकिएगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, आपने कॉन्टेक्स्ट सुन लिया, जिस कॉन्टेक्स्ट को वो भी क्लियर करना चाह रही हैं, और चंद साहब का कॉन्टेक्स्ट भी आपने सुन लिया। ये सियासत में बात माफ़ी तक क्यों पहुंच जाती है? देखिए, माफ़ी का कहना या माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। टेक्निकली स्पीकिंग मैं इस वजह से कहता हूँ कि देखिए, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए सैलाब ज़दगान की आबाद उठाने के लिए? देखिए, ये तो जिस मुल्क में आप रिज़र्व सीट्स हारे हुए को दे देते हैं, उस मुल्क में जो जेन्युइन आवाज़ उठाएगा उसको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। बात सैलाब की नहीं है, बात माइंडसेट की है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा क्यों खफा हुई हैं? हाँ बताएं। आप चंद साहब क्यों नहीं खफा हुए? चंद साहब ने कहा है अगर ये चीज़ें हो जाती है तो मैं बजाते चंद मैं तो उनको वो कर लूँगा। हाँ, माफ़ी मांग लूँगा। हाँ। अब ये होता है एक आजिज़ इंसान का, लेकिन वो माइंडसेट के हम हुक्मरान ख़ानदान, कभी आपने सुना है? नंबर 2, वो कहती है कि जब मैंने ऑलरेडी हाथ बांध के माफ़ी मांग ली है, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी है और मैंने जूते भी पॉलिश कर दिए, तो तुम लोग कौन होते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? जिनसे मैंने माफ़ी मांगी उन्होंने तो मुझे यहाँ बिठा दिया है, बगैर सीट 17 सीटों पे मुझे यहाँ बिठा दिया। अरे भाई, तुम होते कौन हो? फिर इधर उधर नहीं, मैं देखिए ना, मेरी बात सुने, माफी कौन मांगता है? माफी मैं तो सैलाब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना। देखिए, बात माइंडसेट की है। सैलाब के उनमें उन्होंने मुझे एक बात बताएं, मैं इस सूबे का या इस जगह का मैं मेरे अंडर जाता है, गवर्नेंस मैं करता हूँ। बारिश आ रही है, उस जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पड़ी हैं वो खिड़की के पास पड़ी हुई हैं और खिड़की खुली हुई है। बारिश आती है, मैं उन चीज़ों को वहाँ से अलग नहीं करता या खिड़की बंद नहीं करता, वो सारी चीज़ ज़ाया हो जाती है। कसूर किसका? कसूर किसका? मेरा। ये सारे गंदम की जो जगह जगह इन लोगों ने वो ज़खायर रखे हुए थे, आपको पता था ये सैलाब की जगह पे आपने 2024 मार्च में आपने एक बंदे को रावी के बेड के ऊपर इजाज़त दे दी। माफ़ी आप इसकी मांगो। कितने लोगों का आपने नुकसान कर दिया है। आपको पता है आपकी इन हरकतों की वजह से, इन नालायकी की वजह से कितना गंदम ज़ाया हो गया है। मैं पानी की बात नहीं कर रहा। देखिए, सैलाब का पानी और चीज है। हुआ है, चले मैं यही नुकता सर, मैं देखे ना, नुकसान हुआ, लेकिन वो गंदम तो बचाई जा सकती थी ना।